दोस्तों, हर बार लोकसभा इलेक्शन से पहले जो पांचों राज्यों के चुनाव होते हैं उसको लोकसभा इलेक्शंस का सेमीफाइनल माना जाता है। यानी जो भी इन 5 राज्यों में रिजल्ट रहा है लगभग वही रिजल्ट फाइनल में यानी लोकसभा इलेक्शंस में भी होगा, ये बताया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत बात है। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं और स्टेट इलेक्शंस के मुद्दे उससे पूरी तरह से हटके होते हैं, तो दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में भी हमने देखा था 5 राज्यों के चुनाव हुए थे जिसमें पांचों के पांचों में भाजपा को बड़ी हार मिली थी और कांग्रेस को 3 स्टेट्स में बहुत बड़ी जीत मिली थी। लेकिन इसके बाद भी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस सिर्फ 55 सीट पर सिमट कर रह गई, जबकि भाजपा को 303 सीट मिले थे। तो उस वक्त सेमीफाइनल और फाइनल में बहुत बड़ा अंतर था, दोनों में कोई भी ताल्लुक नहीं था। तो इस बार भी क्योंकि भाजपा को बड़ी जीत मिली है 3 स्टेट में, तो इससे 100% ये नहीं कहा जा सकता कि इस बार लोकसभा में भी उन्हें उतनी सीटें मिलेगी। तो लोकतांत्रिक देश में जनता जनार्दन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फाइनल हुआ है और इसमें जो है बीजेपी जीती है, आने वाले वक्त में फाइनल भी होने वाला है। तो सेमीफाइनल जीती है, सेमीफाइनल तो टीम इंडिया भी जीती थी, लेकिन वर्ल्ड कप हार गई थी। तो क्या पता वर्ल्ड कप हार जाए ये भी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी, लेकिन नहीं हार सकते, लेकिन नहीं हार सकते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मोदी जी हार भी नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसी है कि वो कभी हार नहीं मानते और जनता उसके साथ चलती है। मुझे पता है मोदी जी की गारंटी इतनी तगड़ी है कि आप अभी बुलेट ट्रेन से ही मेरा जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, और आप सभी पत्रकार 100 स्मार्ट सिटियों में रहते हैं, ठीक है ना, और आप सभी के पास में 2 करोड़ रोजगार है, सबकी जेब में 15-15 लाख रुपए हैं। तो मोदी जी की गारंटी तो एकदम पुख्ता है। मोदी जी अपनी गारंटी पर नहीं जीते। पहली बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जीतने का एक ही एजेंडा है, पहला हिंदू और मुसलमान, दूसरा एजेंडा जो है वो बीजेपी का वो ये रहा है कि ईवीएम की बदौलत वोट मिला है, सिर्फ ईवीएम से। अब लोग कहेंगे, सुन लीजिए, आ गए वहीं आ रहे हैं, ईवीएम का रोना रोने आ गए। अब लोग तो परेशान थे, अब परेशान थे लोग कि भैया हम ना तो कांग्रेस की जीत से ना बीजेपी की जीत से, ना तो हमें किसी से खुशी होती है ना हमें किसी से दुख होता है, लोग कुछ भी करें। लेकिन मैं ईवीएम की जो आपसे बात कर रहा हूं, ये जीत की बात मैंने ईवीएम को लेकर कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी, तो उस दिन भी मैंने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। मैंने कहा था कि विपक्ष जो है वो 1-2 राज्य जीत जाए तो उसको ये ना समझे कि कहीं ईवीएम में हेराफेरी नहीं होती है, ठीक है। तो आप ये ना समझे, मैंने ये भी कही थी। हिंदू जग गए हैं, अब नहीं सोने वाले हैं 24 तक। अच्छा, हिंदू जग गए हैं। तो एक बात मुझे बताइए कि जो ये सीटें आई हैं, बाकी सीटों पर हिंदू नहीं रहता क्या? बाकी सीटों पर हिंदू नहीं रहता? सब जगह जीती है ना भाजपा, सब जगह भाजपा जीती है, एक भी सीट नहीं आई, सबके खाते बंद। अरे सरकार किसकी बन रही है? नहीं, मुझे ये तो बताइए, सरकार किसी की भी नहीं। सरकार तो एक बात मुझे बताइए, हिंदुओं के लिए एक बात मुझे बताइए, आज तक बीजेपी ने हिंदुओं के लिए काम कौन सा किया है? मंदिर बनवा दिया, आप कह रहे हैं ये बीजेपी ने बना। आप में से अगर एक पत्रकार में दम है तो अपना ये सड़ा हुआ चेहरा लेकर यहाँ आकर बोले कि, और सामने चेहरा दिखा के कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया है। बीजेपी ने मंदिर बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? तो ये बात कहना, देखिए सुन लीजिए, सरकार ईवीएम की बनी है। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि कल तक जो सारे पत्रकार हर जगह के यही दिखा रहे थे कि भैया मध्य प्रदेश के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर कांटे की टक्कर रहेगी, और उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है कि सब पत्रकारों की जो है वो वहां पर रिपोर्टिंग करनी, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी फेल हो जाती है। आप कितने ग्राउंड रिपोर्टर्स के पत्रकारों को देखिए जिनका सबका यही कहना था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बननी है। जी, पनौती जिनके लिए है वो उनको पता ही है, और देश के लिए तो ग्रहण है। भाई भाजपा की तो सरकार ईवीएम के दम पर बनती है, अगर वहां पर भी मोदी जी का कोई श्रेय होता तो भैया पता चल जाती। और ईवीएम के थ्रू बनी है सरकार। किसमें? तेलंगाना में हो सकता है कि बीजेपी ने वहां पर क्या कहते हैं जितवा दिया हो, क्योंकि तेलंगाना में सब लोग जानते हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी आ जाती तो सबको पता चल जाता। अब देखिए बीजेपी कहां ईवीएम से बेईमानी नहीं करती। मैं आपको राज्य गिनाता हूं, पंजाब, तेलंगाना, साउथ, जिन जगहों पर वोट परसेंटेज सिखों का है या मुस्लिम वोट है ज्यादा, वहां पर बीजेपी बिल्कुल ईवीएम में छेड़खानी नहीं करती। उसके पीछे का कारण यह है कि बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज ऐसे हो जाएगी, अगर पंजाब के अंदर बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी ईवीएम में छेड़खानी कर सुन एक मिनट सुनिए, अभी पनौती पे आ जाऊंगा। ईवीएम का रोना बंद कीजिए। चिल्ला रहे हैं आप, हैं? नहीं, ईवीएम का एक मिनट, वहाँ पे ईवीएम। अरे एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात ये बताइए मुझे, आज जब हम, अरे मेरी बात तो सुनिए, जब हम यहाँ से बैठकर, किसके जनता आपको पता है कि साथ में नहीं है? तो अगर जनता साथ में नहीं है, के साथ है, आपको कैसे पता? बीजेपी, आपने हर जगह रिपोर्टिंग करी है क्या? आपने हर जगह रिपोर्टिंग करी है? देश का भ्रमण करते हैं, पूरे देश जाते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं। अब सुन लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? अरे आपसे पूछ रहा हूं, इनसे पूछिए, सब पूरे देश का भ्रमण करके आए पत्रकार। राजस्थान की राजधानी क्या है बताइए ना? अरे इनसे पूछ रहा हूं मैं, अरे पत्रकार भाई, ये पूरे देश का भ्रमण, बहुत छोटा सवाल कर रहे हो ना? बहुत छोटा सवाल। अच्छा, ठीक, किसको नहीं पता है कि एक मिनट। अच्छा, सवाल ये है कि जब आप हारते हैं तो ईवीएम का रोना काहे रोता है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? जब आप हारते हैं, सवाल का जवाब, जब हारते हैं तो ईवीएम का रोना कह रहा है। नहीं, आप इससे कह रहा हूं, जब आप हारते हैं नहीं, मेरे को आप सवाल का जवाब दीजिए ना। हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। बताइए,
पूछिए सवाल आपका क्या है। जब आपके पास जवाब नहीं है तो अब मध्य बिहार की राजधानी क्या है, दिल्ली की राजधानी? आप कह रहे हैं कि पूरे देश का भ्रमण करते हैं, इनको देशों की राजधानी नहीं पता, इनको ये नहीं पता होंगी कि वहाँ लोकसभा की सीटें कितनी है, और आप बहुत काम कर रहे थे। आप बताइए कितनी सीटें वहाँ पर? आप देखा ये भी चिल्लाने लगा जब नहीं पता। मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ भी इसको बोलते हैं गलबजा है। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। ईवीएम को लेकर मैं तो कब से पूरे विपक्ष को यही बात कह रहा हूँ, और पूरे विपक्ष को, कि आप जब तक ईवीएम को लेकर नहीं हटाएंगे तब तक आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते। इसमें एक अधिकारी ने, आपने देखा होगा तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के एक विधायक को गुलदस्ता थमा दिया। उस आप अधिकारी को सोचिए कि चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया। चुनाव आयोग ने सस्पेंड नहीं करा, उसको आपके साहिब ने सस्पेंड करा है, क्योंकि चुनाव आयोग के तो सिर्फ साइन थे, ट्रिगर पे उंगली किसी और की ही थी, जिसके द्वारा उसको निलंबित किया गया अधिकारी को। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि बाकी जगह कोई चुनाव में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, बाकी राज्यों में कोई दिक्कत नहीं है। जहां बीजेपी हार रही थी वहीं पे आपने अधिकारियों को भी हटाने का काम किया है, उनको सस्पेंड करने का काम किया है। तो इन सवालों का भी आप जवाब दीजिए। मोहित शर्मा काफी दुखी लग रहे हैं कल से। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं जी, मैं बहुत खुश हूं, और इसलिए भी खुश हूं क्योंकि बाकी जगह पर जब तक कांग्रेस के अंदर जो ऐसे लोग हैं जिन्हों से ठीक से चला नहीं जाता, जो लाठियों के सहारे चल रहे हैं, जब आप ऐसे ही लोगों के हाथ में कमान दोगे तो आपको रिजल्ट भी ऐसा ही मिलेगा। कौन साबित हुआ जी? पनौती कौन साबित हो गया? पनौती कौन है और कौन नहीं वो पूरे देश को पता है। वर्ल्ड कप किसकी वजह से हारे, किसके पहुंचने से हारे? लोग थे वहाँ देख रहे थे। किसकी वजह से हारे? लाखों लोग देख लाखों मूर्खता वाली बात कर मेरी बात तो सुन। चुनाव किसकी वजह से हारे? लाखों लोग तो ग्राउंड में इंडिया का सेमीफाइनल का मैच भी देख रहे थे, तब तो इंडिया नहीं हारी। नवाज शरीफ से मिलने के लिए तो लाखों लोग जाते हैं, तब भी नवाज शरीफ नहीं गया। तो लेकिन जैसे मोदी जी गले मिले, नवाज शरीफ तय बोल गया। डोनाल्ड ट्रंप के गले मिले तो डोनाल्ड ट्रंप तय बोल गया, बेचारा जेल भी चला गया डोनाल्ड ट्रंप। तो नेपाल वाले से मिले, वो गया, ठीक है। और आप लोगों का ऐसा है, अभी तो साहिब-आज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर साहिब-आज भी दुखी थे जब चिल्ला रहे थे ना नेता कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार। साहिब तब भी मुंह बना के खड़े थे, पता नहीं साहिब कब कैसे खुश होंगे। साहिब यूं उदास बैठे हुए थे। साहिब की तो खुशी जब आती है जब इटली से एलोनी चाची को लेके आया जाएगा, तभी खुश होंगे साहिब। साहिब तो नाराज ही रहते हैं वरना टाइम। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ईडी से डर के मोहित शर्मा बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कौन, किसने कही है? आपको कौन कहता बिना बात की? अरे कह रहे हैं जैसे आपने ईडी की, नहीं, अरे जैसे आपने ईडी सीबीआई के डर से मोदी जी का जूता चाटना शुरू कर दिया है, उनकी गुलामी करनी शुरू कर दी, दूसरे को भी अपने जैसा समझते हैं। दूसरा भी हर कोई आपकी तरह थोड़ी है कि हर कोई आपकी तरह बन जाएगा जी। पनौती नहीं रहे ना। नहीं, पनौती ने अब तो चुनौती बन गए हैं, अब तो चुनौती बन गए हैं। पनौती कहाँ है? और बहुत बड़ी चुनौती बन गए। अगर पनौती नहीं है तो साहिब से कहते कि वर्ल्ड कप ही जितवा देते, क्यों नहीं जितवाया? एक बार भी नहीं जीते हैं। जनता बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहती, कह तो दिया है। जनता तो बीजेपी का साथ छोड़ना चाहती है, नहीं चाहती है, पता चल जाएगा अभी आपको। मैं आपसे कहता हूं, अगर जनता साथ नहीं छोड़ना चाहती तो मोदी जी से कहिए ना कि एक बार चुनाव पंजाब से लड़ लें। क्यों नहीं लड़ते मोदी जी पंजाब से चुनाव? तो क्या बोलेंगे सर? वाट लग गई, वाट? अरे फटाफट मारो, फटाफट।